हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 6 संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्त मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। अनुवाद। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, सन्यासी दो प्रकार के हैं। एक है वैष्णव सन्यासी, दूसरा है मायावादी सन्यासी। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं और वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्र के यथार्थ भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्र का अध्ययन करते हैं, किंतु शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पंचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। पंचरात्रि की विधि के द्वारा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासी को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्य से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। वैष्णव सन्यासी भगवान का दिव्य सेवा में लगे रहता है, भगवान की सेवा करता रहता है, 24 घंटा भगवान की सेवा में रहता है। वैष्णव जब सोता है तो भी कृष्ण का चिंतन करते हुए सोता है। कैसे? प्रभुपाद जी ने सभी को बताया है, सोने से पहले कृष्ण बुक पढ़ लेना चाहिए, भगवान का लीला स्मरण करते हुए सोना चाहिए, तो भगवान के लिए ही सोना हो जाता है। मायावादी सन्यासी प्रसाद का आनंद नहीं ले सकते हैं। रसगुल्ला गुलाब जामुन भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद पाइए, उसका आनंद उठाइए। मायावादी सन्यासी वो ब्रह्मन चिंतन में लगे रहता है। मायावादी सन्यासी उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उबकर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। तो श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। भगवान का जब सेवा करते हैं, भगवान से हमारा आदान प्रदान होता है, उसका आनंद कभी नहीं उठा सकते हैं। केवल शुष्क चिंतन से कोई आनंद नहीं मिलता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्म को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम का प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। जैसा हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, अनाथाश्रम बनाना, इस प्रकार अनेक प्रकार के समाज सेवा में लगे रहते हैं। निष्कर्ष ये निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषय साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु
केशव भारती से संन्यास दीक्षा लिए थे। केशव भारती मायावादी संप्रदाय से है। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वाराणसी जाते हैं। वाराणसी में एक मायावादी सन्यासी के साथ भेंट होता है, जिसका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। चैतन्य महाप्रभु को कहता है, प्रकाशानंद सरस्वती, तुम केशव भारती का शिष्य हो, तुम एक सांप्रदायिक सन्यासी हो, तुमको दर्शन करने के लिए अनेक भक्त आएंगे, दर्शन करेंगे। मायावादी सन्यासी का ये नियम था कि जो भी सन्यास लेगा वो ब्राह्मण कुल में जन्म अगर लिया होगा तो ही उससे सन्यासी देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का जोर जोर से उच्चारण करते हुए, कीर्तन करते हुए भक्तों के बीच में नाचते थे और गाते थे। ये मायावादी सन्यासी को पसंद नहीं है। तो प्रकाशानंद सरस्वती क्या कहा चैतन्य महाप्रभु से, सन्यासी होइया कर नर्तन गायन, भावुक सह संगे लया कर संकीर्तन। बोलते आप सन्यासी हो, सन्यासी होकर आप नृत्य करते हो, संगीत गान करते हो, तुम भावुक सन्यासी हो। प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु को कहता है, सन्यासी का धर्म क्या है? वेदांत पठन ध्यान सन्यासी धर्म, ता छाड़ी कर के न भावुकेर कर्म। वेदांत पठन ध्यान ये सन्यासी का धर्म है। वेदांत पढ़ना चाहिए तुम्हें, तुम उसको छोड़कर भावुक जैसे नाच रहे हो, गायन कर रहे हो। चैतन्य महाप्रभु उत्तर में प्रकाशानंद सरस्वती को कहते हैं, प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण, गुरु मरे मूर्ख देखी करिला शासन। मेरे गुरु मूर्ख समझकर मुझे शासन कर लिए, ये है कारण। और गुरु ने क्या कहा मुझे, मूर्ख तुम्ही, तुम्हारा नहीं का वेदांत अधिकार। तुम मूर्ख हो, तुम्हारा वेदांत पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने के लिए अधिकार नहीं है। वेदांत दर्शन अध्ययन करने का कोई योग्यता नहीं है। कृष्ण मंत्र जप सदा, यही मंत्र सार। तुम क्या करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जप करते थे। चैतन्य महाप्रभु नाचते थे और गाते थे। नाम विनो कलिकाले नाही यार धर्म, नाम के बिना कलयुग में और कोई धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म। सभी शास्त्रों का निचोड़ है, केवल हरि नाम है, भगवान का नाम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन करते थे।